दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम चारों की जोड़ी उसी जगह पर मौजूद है। यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। तो आज हमारा मकसद उन बाड़ी थापने वालों से है जो रातों का नींद हराम कर देते हैं। देखिए, तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये झाड़ फूक जो चल रहा है ये किसी हद तक सही है, जिस तरह से अनपढ़ ओझा बन जा रहा है? हम लोग अभी मॉर्निंग वॉक में है और मौसम का नज़ारा आप सब देख सकते हैं। मौसम में तब्दीली आ गई है और बहुत खुशनुमा मौसम है। और आज का जो टॉपिक है झाड़ फूक। हाँ, झाड़ फूक। तो ये झाड़ फूक वाले से सावधान रहें। जब आपका बीपी लो होगा या फिर कॉन्फिडेंस लो होगा, यानी आलसीपन आएगा, तो आपका मिजाज जो है फिर उधर ही चला जाता है और थोड़ा सा भरोसा देने लगता है झाड़ फूक वाले। तो हम लोग जो है तंगी के हालत में भी अच्छा खासा रकम लुटा देते हैं और फायदा कुछ नहीं होता है। उनकी जो सबसे बड़ी चाल है वो चाल ये है, जब आप उनके पास पहुंचेंगे तो वो स्टार्टिंग करता है कि 1 रुपया खर्चा नहीं होगा आपका, बस सारा तरतीब आपका फ्री में हो जाएगा। खर्चा नहीं होने पे आपको ऐसा ऐसा बता देगा नुस्खा कि उल्लू का नाखून लाइए, शेर का मूंछ लाइए, भालू का बाल लाइए, ये सब लाइए। उसके बाद जो है 12 बजे रात का नदी का पानी लाइए, ताजा नदी का, बस आपका काम हो जाएगा। जब आपको ऐसा बता देगा तो जब आप परेशान हो जाइएगा ये सब हमसे नहीं होगा, तो फिर तब वो बताएगा कि बस मेरा हदिया ज्यादा नहीं है, 11,101 रुपया है, आप ये दे दीजिए, आपका काम। फिर वो ही रट लगाएंगे, फ्री में हो जाएगा। तो हमारे पास डॉक्टर रिजदान है और डॉक्टर नासिर खान साहब भी। नासिर साहब तो इन लोगों से जानने का कोशिश करते हैं कि क्या झाड़ फूक में इस तरह का बेवकूफ बनाना किसी हद तक सही लगता है चाचा? नहीं, झाड़ फूक में मतलब ये तो मानते हैं कि हमारे नबी पे भी जादू हुआ, ये हाँ। हुआ। ठीक अभी का दौर में क्या हो रहा है, ये आलिम का काम है। हाँ, आलिम लोगों के पास अगर जाते हैं आप में है तो वो ठीक है, मगर अभी के दौर में देख रहे हैं क्या कि जिसको कुछ नहीं, बिस्मिल्लाह तक नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, वो ओझा बने फिर रहे हैं। ओझा वो भी चौहद्दी बांधता है, चौहद्दी बांधते हैं। और इसमें अंधविश्वासी में काफी लोग फंसते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमने देखा कहीं, उसको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, और औरतें इस पे ज्यादा फंसती है। आप कह देता है कि कुछ नहीं तो आपका पड़ोसी करा दिया है, आपके बगले वाला, आपका रिश्तेदार वाला है, बाड़ी थाप दिया है, यही वजह से परेशान है। अब औरतें इस बात में बहुत जल्दी आती है। औरत बहुत जल्दी आ जाती है तो फिर वो मर्द इसके छुपा के, कहीं छुपा के पैसा की हम जो है कर दें। हाँ, औरतों में खासकर बुद्धि का भी कमी पाया जाता है, तो इस बात को कहने में कोई और अब कभी कभी फायदा होता है उससे। कैसा फायदा होता है, ये साइकोलॉजी है। आप एक बात को दिमाग में बिठा लीजिए, चाहे वो डॉक्टरी में भी वही चीज है। आपको जब तक किसी पे विश्वास नहीं है, मेडिसिन काम नहीं करेगा। ये साइकोलॉजी है। ये सही बात है। मेडिसिन अगर आप सोच लिए कि नहीं हम फलाने जगह यार कैसा था, तो दवाई मेडिसिन काम नहीं करेगा। तो अभी कहते हैं ओझा, जो भी कहते हैं वो ऐसा बोलेगा, उसको यकीन हो जाएगा। हाँ, बात उससे क्या है कि है तो टेंशन में, कोई बीमारी तो है नहीं, उसको टेंशन में है। अब बोला, उसका बात सुनो तो हल्का लगा, बोले नहीं हमारी बीमारी ठीक भा रही है, मेरा बीमारी ठीक होता जा रहा है, जब से फुकवाए हैं, जब से पानी पिए हैं ना, हम ठीक हो रहे हैं। और वही फिर प्रचार करता है, दूसरे औरतों को बताती है ये फलाना के पास जाइएगा ना, अच्छा है, वो फूकता है, हो जाता है। मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपका डिप्रेशन है। आपको बात समझ में आया, वो बेवकूफ बना पाया, आपको कुल मिला के बेवकूफ बना पाया, ठीक हो गया। सही बात है कि आप अगर देखेंगे तो झाड़ फूक के द्वार पर सबसे ज्यादा फीमेल रहती है, यानी औरत। और औरतों को रहने का कारण ही बुद्धि का कमी है। लेकिन उस बुद्धि के कमी में मर्द कैसे गिरफ्तार होता है, इस बात पर हमें आश्चर्य है कि हर औरत अपने मन से कुछ भी नहीं करती है, क्योंकि उसके ऊपर एक गार्जियन होता है। लेकिन गार्जियन को बेवकूफ बनाकर एक ओझा पर यकीन कर लेना, ये किस हद तक सही लगता है? क्या नासिर भैया, आपको क्या लगता है कि आजकल देखते हैं ओझा इस तरह का भी पैदा हुआ है जिसको लिखने नहीं आता है, फोटोकॉपी के सहारे ओझागिरी कर रहा है, ठीक? वो क्या सही लग रहा है आपको, समाज को जिस तरह से मानसिक रोग से प्रताड़ित कर रहा है? नहीं, वो तो सही नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि सबसे पहले इंसान को ये जानना चाहिए कि किसी भी पेशेंट को अगर गैस बनेगा, वो दिमाग पर चढ़ेगा, तो वो इंसान तरह तरह की बातें करने लगेगा। अगर कॉन्स्टिपेशन होगा, उससे भी वो तरह तरह की बातें करने लगेगा। अगर उसका बीपी लो हो गया हो, समझे ना, तो उसके वजह से भी वो तरह तरह की बातें करने लगेगा। वो लगेगा मेरा हमको चक्कर आ रहा है, हम बहुत सारा चीज देख रहे हैं, मेरा आंख धुंधला हो रहा है। तो झाड़ फूक में कुछ नहीं रखा हुआ नहीं है, मगर लोगों को उलझाया जाता है।
उलझा करके उससे पैसा लिया जाता है। सबसे बड़ी चीज आज के दौर में गैस, तो ये एक समाज में गलत फहमी है कि हमको जिन्नात पकड़ लिया, कोई करता नहीं किसी के। वो सब कुछ भी नहीं होती है। विज्ञान के भाषा में अगर आप समझेंगे तो झाड़ फूक अंधविश्वास है। अंधविश्वास का मतलब ये है कि आप उजला कबूतर ले आकर दीजिए, उजला मुर्गा ले आकर दीजिए, 11,000 रुपया दीजिए, 51 रुपया दक्षिणा दीजिए, फोटोकॉपी का ताबीज दीजिए, घर पे चिपका दीजिए। ये सब अंधविश्वास है। इन सब से बचने की कोशिश करें। और उन लोगों से भी हम कहना चाहते हैं जो बेचारे फ्री फंड के लोगों को ठगते हैं, हराम का पैसा खाने के आदी हो चुके हैं, उनसे भी कहना चाहते हैं आप किसी गरीब को मत ठगिए। क्या शहनवाज भाई, समाज को किस तरह बदलना चाहिए, इससे चेंज कैसे आना चाहिए? हमें दुआओं की जरूरत है, तावीज की भी जरूरत है। उसका तरीका है, हम खुद जो है दीन इस्लाम में ऐसी ऐसी दुआएं हैं जो आपका बला भी टल सकता है और खुद हम उसको याद करें और इस्तेमाल करें। दूसरी बात, सफाई का खास ध्यान रखें। जब सफाई करेंगे, सफाई में गंदगी हटेगी, पाक साफ रहेगा, आपका मिजाज भी बिल्कुल कुशादा हो जाएगा। तो लिहाजा हम सब इसका ध्यान रखें और दुआओं से और दीनी काम से, अच्छे अच्छे कामों से शिफायाब इंशाल्लाह हम हो जाएंगे। ढोंगी लोगों से सतर्क रहें, सावधान रहें, वरना आप किस्तों में लूटे जाएंगे। सबसे बड़ी चीज है कि हम सबको चाहिए कि 5 वक्त का नमाज पढ़ें और पाक और साफ रहें। पाकी और सफाई इस्लाम का एक हिस्सा भी है। आप उस पर ज्यादा जोर पाकी दें आधा और इन ईमान है। पाखंडियों से बचने का कोशिश करें। फिलहाल हम लोग विदा लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा और दुआओं में हम सबको याद रखिएगा।